नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की जय। श्री हरि विष्णु। जय माता तुलसी। भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो न केवल देवताओं की बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जागृति का प्रतीक है। परंतु कथा शुरू करने से पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक जरूरी बात भक्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखें, बीच में छोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि इसमें हम वह सब बातें बताएंगे जो काफी कम लोग ही जानते होंगे। तो भक्तों, ये एक ऐसी पावन कथा जो हमें यह सिखाती है कि जब भगवान स्वयं विश्राम से जागते हैं, तो पूरी सृष्टि में नई ऊर्जा, नई उमंग और नया जीवन संचारित होता है। यह कथा है देव उठनी एकादशी की, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। यह वह दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। और जब भगवान जागते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में शुभता का संचार होता है। धरती पर मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत होती है और हर जीव में एक नई चेतना का संचार होता है। भक्तों, बहुत प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब से लेकर अब तक भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वे ही हैं जो संसार में संतुलन बनाए रखते हैं। वे ही हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। लेकिन हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हैं। इस दिन को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। और फिर 4 महीने तक आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। यह 4 महीनों का काल चातुर्मास कहलाता है। इन 4 महीनों में भगवान विश्राम करते हैं, इसलिए इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या नामकरण संस्कार नहीं किए जाते, क्योंकि माना जाता है कि जब स्वयं भगवान ही विश्राम कर रहे हों, तो उनके बिना आशीर्वाद के कोई मांगलिक कार्य सफल नहीं होता। फिर आता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, वह दिन जब भगवान विष्णु अपने निद्रा से जागते हैं। इसीलिए इस तिथि को कहा गया प्रबोधिनी एकादशी, यानी जागृत करने वाली एकादशी। इस संबंध में एक कथा बहुत प्रचलित है। कहते हैं 4 महीनों की विश्राम अवधि के बाद जब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया से उठते हैं, तो माता लक्ष्मी उनके चरणों को छूकर कहती हैं, प्रभु, आपके बिना यह सृष्टि कितनी निस्तेज लगती थी। अब जब आप जागे हैं, तो संसार में फिर से प्रकाश लौट आया है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे देवी, जब तक मैं विश्राम में था, तब तक धरती के प्राणी भी विश्राम की अवस्था में थे। अब समय है उन्हें पुनः कर्म मार्ग पर लाने का, धर्म की स्थापना करने का। उस दिन स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक एक अद्भुत प्रकाश फैलता है। देवगण नृत्य करने लगते हैं, ऋषि मुनि वेदों का पाठ करते हैं और मानव समाज में उत्सव का वातावरण बन जाता है। वही दिन कहलाता है देव उठनी एकादशी। जब भगवान जागते हैं, तो हमारे भीतर भी सुप्त चेतना जागृत होती है। कहते हैं भक्तों, इस दिन जो मनुष्य व्रत करता है, वह पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति केवल एक बार भी इस एकादशी की कथा सुनता है, उसके पिछले 7 जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं। अब कथा का एक और रहस्यमय और दिव्य पक्ष आता है। माता तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह, जो इसी दिन संपन्न होता है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले जालंधर नाम का एक असुर था। वह अत्यंत पराक्रमी था और भगवान शिव का भक्त था। उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा एक सती पतिव्रता नारी थी, जिनकी तपस्या के बल पर जालंधर अजय हो गया था। यहाँ तक कि देवता भी उससे भयभीत रहने लगे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे विष्णु, यदि आपने हमारी रक्षा नहीं की, तो यह जालंधर हमें नष्ट कर देगा। भगवान विष्णु ने विचार किया कि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अक्षुण्ण है, तब तक जालंधर को कोई नहीं मार सकता। इसलिए उन्होंने माया रचकर जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने जब अपने पति के समान रूप वाले भगवान विष्णु को देखा, तो वह भ्रमित हो गई। उनका पतिव्रत धर्म भंग हो गया और उसी क्षण जालंधर युद्ध भूमि में पराजित होकर मारा गया। जब वृंदा को यह सत्य ज्ञात हुआ, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत की मर्यादा तोड़ी है। अब आप स्वयं भी एक पत्थर बनकर इस पीड़ा को अनुभव करेंगे। भगवान विष्णु ने उनका श्राप सहर्ष स्वीकार किया और शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने अपने शरीर को त्याग दिया और उनके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ।
तभी आकाशवाणी हुई, हे वृंदा, तुम सती हो, तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा, तुम तुलसी के रूप में पूजी जाओगी। विष्णु पूजन में तुम्हारे बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा रहेगा। मैं प्रत्येक वर्ष देव उठनी एकादशी के दिन तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, ताकि संसार को यह संदेश मिले कि भक्ति और श्रद्धा का संगम ही जीवन का सच्चा विवाह है। तभी से भक्तों, इस दिन तुलसी विवाह की परंपरा आरंभ हुई। इस दिन भक्तजन तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाते हैं, उन्हें लाल या पीले वस्त्र पहनाते हैं और शालिग्राम भगवान से उनका विवाह करवाते हैं। शंख, मंजीरे और दीपक की लौ के बीच जब श्री तुलसी शालिग्राम विवाह का मंगल गीत गूंजता है, तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। तुलसी विवाह केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह भक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जब भक्ति का मिलन भगवान से होता है, तब संसार में धर्म की स्थापना होती है। इस दिन का उत्सव केवल देवताओं का नहीं होता, यह दिन हर उस व्यक्ति के लिए विशेष होता है जो अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहता है। क्योंकि जब भगवान विष्णु जागते हैं, तो कर्म के द्वार फिर से खुल जाते हैं। अब आप सोचिए भक्तों, इस तिथि का आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा है। जैसे भगवान विष्णु 4 महीने तक विश्राम में रहते हैं, वैसे ही हम मनुष्य भी कभी कभी अपनी आत्मा को निद्रा में डाल देते हैं। हम अपने अंदर के भगवान को, अपने भीतर की सच्चाई को भूल जाते हैं। लेकिन जब देवउठनी एकादशी आती है, तो यह केवल भगवान का नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का भी जागरण पर्व होता है। इस दिन जो व्यक्ति अपने जीवन में नई दिशा चाहता है, जो अपनी समस्याओं से बाहर निकलना चाहता है, जो अपने मन को पवित्र बनाना चाहता है, उसे इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। भक्तों, इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके जीवन में शुभ परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देव उठनी एकादशी का नाम ही है जागृति का दिन, और उसी दिन तुलसी विवाह का पावन उत्सव भी संपन्न होता है। अब हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आखिर इस दिन व्रत कैसे किया जाता है, क्या विधि विधान है और क्या रहस्यमय उपाय बताए गए हैं, जो इस एक दिन करने से आपका जीवन भी बदल सकता है। भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रातःकाल लगभग 4 बजे से ही वातावरण में एक दिव्यता व्याप्त होने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय उठकर जो मनुष्य स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह केवल इस जन्म के ही नहीं, बल्कि 7 जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर घर के पूजा स्थल को गंगाजल या तुलसी जल से पवित्र करें। फर्श पर हल्दी और चावल से श्री विष्णु यंत्र बनाएं और फिर पीले वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अब भगवान को स्नान कराएं। पहले गंगाजल, फिर पंचामृत, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। फिर तुलसी दल, पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। भक्तों, तुलसी विवाह इस दिन का सबसे प्रमुख उत्सव है। यह विवाह भगवान विष्णु और माता तुलसी के दिव्य मिलन का प्रतीक है। इस विवाह को करने से न केवल जीवन में सुख और समृद्धि आती है, बल्कि यह उन लोगों के लिए विशेष फलदायी है जिनके जीवन में विवाह में विलंब हो रहा हो या पारिवारिक कलह बनी हुई हो। अब आइए जानते हैं तुलसी विवाह की विधि। सबसे पहले तुलसी के पौधे को अच्छे से स्नान कराएं। उसके चारों ओर एक सुंदर मंडप बनाएं। यदि संभव हो तो मिट्टी या केले के पत्तों से मंडप बनाएं। तुलसी माता को लाल या पीला वस्त्र पहनाएं। चूड़ी, बिंदी, कुमकुम और सिंदूर से उनका श्रृंगार करें। फिर शालिग्राम भगवान या भगवान विष्णु की मूर्ति को वर के रूप में तैयार करें। उन्हें पीले वस्त्र, मुकुट और फूलों की माला पहनाएं। अब दोनों के बीच में एक सुंदर मंडप तैयार करें, जिसके बीच में दीपक जलाएं और मंत्रोच्चार करें। तुलसी पत्ते नमः, श्री शालिग्रामाय नमः। इसके बाद विवाह की विधि आरंभ करें। जैसे मानव विवाह में कन्यादान होता है, वैसे ही तुलसी माता का कन्यादान करें। इस समय श्रद्धा से यह संकल्प ले, हे भगवान विष्णु, हे माता तुलसी, आज मैं आप दोनों के इस पवित्र मिलन का साक्षी बन रहा हूँ या रही हूँ। आप मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। फिर मंगल गीत गाते हुए तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का फेरे कराएं।
फूलों की वर्षा करें, शंखनाद करें और दीपक जलाकर विवाह का समापन करें। यह विवाह केवल एक अनुष्ठान नहीं है भक्तों, यह उस दिव्य मिलन का प्रतीक है जिसमें भक्ति और भगवान एक हो जाते हैं। तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु से करवाने का अर्थ है कि हमने अपने जीवन में भगवान को ही अपना परम लक्ष्य मान लिया है। भक्तों, चलिए जानते हैं देव उठनी एकादशी का व्रत विधान। तो इस दिन व्रत करने की विधि अत्यंत सरल और पवित्र है। सूर्योदय से पहले स्नान करें और भगवान विष्णु का संकल्प लें। मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आज प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता हूँ या करती हूँ। दिन भर उपवास रखें, यदि संभव हो तो केवल जल और फल ग्रहण करें। दिन भर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु का जागरण करना अत्यंत शुभ होता है, इसलिए रात्रि में मंदिर या घर में दीपक जलाकर भजन कीर्तन करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। रात्रि में भगवान विष्णु को दूध, मिश्री, तुलसी पत्ते और फल का भोग लगाएं। रात भर दीपक जलता रहना चाहिए क्योंकि यह भगवान के जागरण का प्रतीक है। भक्तों, इस दिन दान का विशेष महत्व है। देव उठनी एकादशी के दिन दान करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। कहा गया है एकादशी के दिन किया गया दान सभी कर्मों को सफल बनाता है। इस दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाना बहुत शुभ माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन गौ सेवा करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। गरीबों को अन्न, वस्त्र और दीप दान करें, क्योंकि यह दीप केवल तेल का नहीं होता, यह हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने वाला दीप होता है। भक्तों, एक अद्भुत कथा इस दिन के दीपदान से जुड़ी है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, यदि कोई व्यक्ति पूजा या व्रत न कर सके तो क्या केवल दीप जलाने से भी पुण्य मिलेगा? भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे नारद, यदि कोई भक्त सच्चे मन से एक भी दीप मेरे नाम पर जलाता है तो उस दीप की लौ से अंधकार मिटता है और वही दीप उसे मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इसलिए शाम के समय जब तुलसी माता के चौरे के पास दीप जलाया जाता है तो वह केवल रोशनी नहीं होती, वह भगवान की कृपा का संकेत होता है। अब बात करते हैं इस वर्ष के शुभ समय की। देव उठनी एकादशी 2025 रविवार 2 नवंबर को है। व्रत आरंभ मुहूर्त प्रातः 6:15 से 8:40 बजे तक। पारण व्रत खोलने का समय 3 नवंबर को प्रातः 6:35 से 8:50 तक। इस समय में किया गया पूजा और व्रत विशेष फलदायी होता है। इसी दौरान तुलसी विवाह करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देव उठनी एकादशी के दिन शास्त्रों में कुछ विशेष रहस्यमय उपाय बताए गए हैं, जिसे इस दिन करने से जीवन के संकट दूर होते हैं। पहला, घर की लक्ष्मी स्थिर करने के लिए तुलसी के नीचे घी का दीप जलाएं और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए यह मंत्र बोलें, नमो नारायणाय नमः। फिर अपने घर की तिजोरी या धन स्थान में तुलसी पत्ता रख दें। दूसरा, संतान सुख के लिए तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाकर यह प्रार्थना करें, हे माता तुलसी, जैसे आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया वैसे ही मेरे घर में भी सुख संतान का आगमन हो। तीसरा, दाम्पत्य सुख के लिए पति पत्नी दोनों साथ में तुलसी विवाह में सम्मिलित हो। माना जाता है कि जो युगल इस दिन तुलसी विवाह का दर्शन करता है उनके वैवाहिक जीवन में कभी कलह नहीं होती। चौथा, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पत्तों से बना दीपक जलाएं। यह घर के वातावरण को पवित्र रखता है और बुरी शक्तियों को दूर करता है। चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि देव उठनी एकादशी में क्या नहीं करना चाहिए इस दिन। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, हे देवी, मेरे जागरण के दिन जो ये 5 कार्य करता है वह अपने पुण्य को खो देता है। 1, इस दिन झूठ बोलना वर्जित है। 2, किसी भी जीव को कष्ट देना पाप है। 3, मांस, शराब, प्याज, लहसुन का सेवन निषिद्ध है। 4, रात्रि में क्रोध करना या कलह करना अशुभ फल देता है। 5, बिना स्नान और पूजा के अन्न ग्रहण करना व्रत भंग करता है। भक्तों, जब माता तुलसी का विवाह संपन्न हुआ तब स्वयं लक्ष्मी माता ने तुलसी को गले लगाया और कहा, बहन, आज से तुम भी मेरे समान पूजनीय हो। मेरे बिना जहाँ संपत्ति नहीं टिकती वहाँ तुम्हारे बिना भक्ति नहीं टिकती।
विष्णु भगवान ने कहा, जिस घर में तुलसी विवाह का आयोजन होगा वहाँ दरिद्रता नहीं ठहरेगी। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल अर्पित करेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा। धीरे धीरे रात बीतने लगी, आकाश में पूर्णिमा का प्रकाश फैल गया। देव उठनी एकादशी की रात पूरे लोक में एक अद्भुत शांति थी। तुलसी माता और भगवान विष्णु का यह मिलन केवल एक विवाह नहीं था, यह ब्रह्मांड में भक्ति और प्रेम के संगम का उद्घोष था। भक्तों, देव उठनी एकादशी का महत्व समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इस एकादशी के ठीक अगले दिन द्वादशी आती है। इस दिन का नाम भी विशेष है क्योंकि यह दिन व्रत और पूजा का समापन होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और द्वादशी पर उनका जागरण पूर्ण होता है। इस दिन की पूजा और दान से न केवल घर में धन, वैभव और सुख का संचार होता है, बल्कि संसार में नई ऊर्जा और सकारात्मक परिवर्तन भी आता है। भक्तों, देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का जागरण न केवल हमारे घर में बल्कि पूरे जगत में नई चेतना और शक्ति का संचार करता है। शास्त्रों में इसे विशेष रूप से ऐसे वर्णित किया गया है कि जब भगवान जागते हैं तो सभी पाप और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही इस दिन से मांगलिक कार्य जैसे विवाह, नए व्यवसाय की शुरुआत, भूमि और भवन का निर्माण शुभ माना जाता है। अब हम जानते हैं एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण शास्त्रीय रहस्य के बारे में। भक्तों, तुलसी का पौधा केवल एक पवित्र हरा पौधा नहीं है, बल्कि शास्त्रों में इसे भगवान विष्णु का प्राण माना गया है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी माता का पूजन विधि पूर्वक होता है वहाँ भगवान विष्णु का स्थायी वास होता है। तुलसी के प्रत्येक पत्ते में विष्णु जी का आभास होता है। इसलिए देव उठनी एकादशी और द्वादशी पर तुलसी के चारों ओर दीप जलाना, हल्दी, गुड़ और मिश्री का भोग चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे के चारों ओर आंवले का पौधा भी रखें। तुलसी माता लक्ष्मी का स्वरूप है और आंवला भगवान नारायण का प्रतीक। इन दोनों का साथ घर में होने से सभी वास्तु दोष समाप्त होते हैं और घर में असीम सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। भक्तों, इस रहस्य को जानना और इसे अपनाना आपके जीवन में अपार सुख और समृद्धि लाता है। द्वादशी के दिन गौ सेवा, तुलसी पूजा और दान पुण्य करने से जीवन में स्थिरता आती है। यह दिन केवल धार्मिक कृत्य का नहीं बल्कि कर्म और भक्ति से जीवन को बेहतर बनाने का दिन भी है। भक्तों, इस दिन किया गया हर उपाय और पूजा असीम पुण्य की प्राप्ति कराता है और जीवन की बाधाओं को समाप्त करता है। इस प्रकार देव उठनी एकादशी से शुरू होकर द्वादशी और देव प्रबोधिनी पर्व तक का यह चक्र हमारे जीवन में नई ऊर्जा, समृद्धि और भक्ति का संचार करता है। यदि आप इन परंपराओं का पालन श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास स्थायी रूप से होगा। भक्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।